अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ तौसीफ़ ख़ान। आज एक और लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, प्रेशर ऑफ गैस। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी स्टेटमेंट कैसे आती है पेपर में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो पेपर के अंदर वो पूछता है कि शो दैट, सबसे पहले प्रेशर को डिफाइन करना है। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्रेशर, आल्सो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस। ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है और ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है आपके पास, जो इसका हम फाइनल रिलेशन डिफाइन करते हैं कि P जो आपके पास है प्रेशर ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो ये आपको ऐसे भी कह सकता है कि शो दैट, आपने प्रूव करना है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है आपके पास। दो तरह से स्टेटमेंट आ सकती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 में से, और डेरिवेशन थोड़ी लेंथी होने की वजह से बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करती है। तो आज इस आर्टिकल को डिटेल के साथ देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लगाइए उसके ऊपर और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर वो कहता है कि हमने प्रेशर को डिफाइन करना है, तो इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो वो तो अभी डिफाइन कर देते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो स्टेप्स पहले ही सीख लेते हैं, कोई निंजा टेक्निक लगाते हैं इसके ऊपर, ताकि ये जो मुकम्मल डेरिवेशन है हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले जो आपके पास है प्रेशर का फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो आपके पास है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जो आपके पास है, इसमें हमने सबसे पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू M में, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन निकालना आसान काम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के पर यूनिट टाइम। हम यहाँ से ये वाला फार्मूला निकाल लेंगे, तो इसकी जगह फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन इसमें भी देखें, इसमें भी हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हमें चाहिए होगा डेल्टा P, जिसको हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और उसके बाद हमें डेल्टा T चाहिए। वो किस फार्मूले से आएगा? सुल्तान राही की गंडासा इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं S इज इक्वल टू V डेल्टा T। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा T निकालें तो ये S ओवर V। तो ये आपके पास स्टेप्स कैसे फॉलो होंगे? सबसे पहले हम इसको, ये जो आपके पास नंबर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा P निकालेंगे। उसके बाद हम इसको डेल्टा T की वैल्यू निकाल लेंगे गंडासा इक्वेशन से। उसके बाद हम ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करके फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, और फोर्स और एरिया की वैल्यू पुट करके इसमें से प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सारी की सारी डेरिवेशन कुछ इस तरह से रहने वाली है। तो ये आपने स्टेप्स नहीं भूलने, पहले से ही लिख लें कहीं साइड इन्फॉर्मेशन में जाके। अब हम इसको मुकम्मल प्रॉपर तौर पर सॉल्व करते हैं ये जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तमाम बच्चे हेडिंग लगाएंगे प्रेशर ऑफ गैस। और सबसे पहले उसने हमसे डिफाइन मांगा था, डिफाइन प्रेशर।
तो प्रेशर को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी जो फिगर है वो समझ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ये जो फिगर है, एक आपके पास वेसल है जो कि क्यूबिकल फॉर्म में है, तो स्ट्रक्चर अच्छे से बना लीजिएगा क्योंकि इसके बाद हम रेस कर देंगे। और ऐसे आपके पास एक क्यूबिकल वेसल है, क्यूब जैसे मेरे पास ये कमरा है, इसकी 8 साइड्स हैं, तो ये आपके पास एक क्यूबिकल वेसल है। अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं और गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन भी परफॉर्म कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक, और ये मॉलिक्यूल्स इस वक्त इस क्यूबिकल वेसल की दीवारों के साथ भी टकरा रहे हैं। अब चूंकि ये आपस में भी टकराते हैं और ये मूवमेंट भी कर रहे हैं, मोशन की हालत में भी हैं, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा। लेकिन नतीजे में अगर ये आपस में कोलिजन करते हैं या ये जाके इस दीवारों के साथ टकराते हैं, तो टकराने से इनका मोमेंटम भी चेंज होगा, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि चेंज इन मोमेंटम। अब इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, हम हर एक मॉलिक्यूल्स की मोशन को स्टडी नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली बैक वक्त। हम एक टाइम में सिर्फ एक मॉलिक्यूल की मोशन को स्टडी करेंगे, तो हम फर्ज करते हैं कि इसके अंदर 3 डायमेंशन है, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, तो एक्स वाई जी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 एक्सिस मेंशन कर देते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, उसके बाद आपके पास ये वाई एक्सिस है ऊपर की जानिब, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। अब कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा, फर्ज करें ये आपके पास मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी v1 के साथ ये मूव करता है, तो ये एक्स वाई जी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करके ये सारा का सारा आर्टिकल समझेंगे। अब आपके पास 8 साइडेड हैं, फर्ज करें ये जो दीवार है इसको मैंने L कह दिया, सामने वाली दीवार को भी L कह दिया, और ये जो आपके पास ये जो लेंथ है उसको भी L कह दिया। तो हमारे पास जितनी भी साइड्स हैं टोटल की टोटल फिगर में हमने उसको कंसिडर करना है, उनकी लेंथ आपके पास L के बराबर है। तो ये भी हमने साथ में सीख लिया। उसके बाद हम सबसे पहले प्रेशर ऑफ गैस को यहाँ से स्टडी करते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस में जो प्रेशर का डिफाइन है वो आपके पास क्या है। तो जल्दी से प्रेशर का डिफाइन कर लेते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कौन लगाएगा? गैस के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर को अगर हमने डिफाइन करना है सिर्फ, तो फोर्स exerted by gas molecules on unit area। अब यूनिट एरिया किसका होगा? ये जो आपके पास क्यूबिकल कंटेनर है या क्यूबिकल वेसल भी कह सकते हैं, ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ क्यूबिकल वेसल इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर का अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता भी दिया था कि फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो ये सिंपल सा प्रेशर का डिफाइन है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, या ये लगा लें फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द यूनिट एरिया ऑफ क्यूबिकल वेसल। अब इसका यूनिट एरिया क्या होगा? इसकी एक साइड होगी जिसको हमने लेंथ L से जाहिर किया हुआ है। तो ये प्रेशर का डिफाइन है, ये लगा लीजिएगा। उसके बाद हम कोई सी 2 साइड, फर्ज करें कि ये जो दाएं जानिब साइड है और बाएं जानिब साइड है, इनको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो मेरे सामने जो बाएं जानिब मेरी दीवार है, इसको हमने नाम दिया है, इस साइड को हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास A, B, C और D ये आपके पास है। एग्जैक्टली इसके सामने जो दीवार है बिल्कुल उसको भी हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं, और फर्ज करें वो आपके पास है E, F, G
और H, ये आमने सामने वाली दीवारें हैं जिसको हमने नाम दे दिया है। अब हम ये फिगर आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया हुआ है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो हम एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल की मोशन को स्टडी करेंगे और एक ही डायमेंशन में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसको स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसके लिए लिखना क्या है तो वो लिख लेते हैं। अब इसको बाकायदा तौर पे शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वाली बात जो मैंने सबसे पहले कही थी कि कंसिडर आ क्यूबिकल वेसल, आपके पास एक क्यूबिकल वेसल है। जो भी मैंने आपके सामने फिगर बनाई है, तो ये फिगर आपके पास अब कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको एक दफ़ा अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद आपके पास हमने एक बात कही कि हर एक साइड को हमने L से जाहिर किया हुआ है, तो यहाँ पे ये बात लिख लेते हैं, ईच साइड ऑफ वेसल, उसको हमने लेंथ L से जाहिर किया हुआ है, स्मॉल l से। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम कैपिटल N से जाहिर करते हैं। अब लाजमी बात है कि हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मैस होगा, तो मैस ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, उसको हम m से जाहिर करेंगे। तो अगर हमें टोटल गैस का मैस चाहिए, टोटल मैस ऑफ गैस, कि जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं सब मॉलिक्यूल्स के मैस को आपस में मिला के टोटल मैस ऑफ गैस चाहिए, तो सिंपल आपने हर एक का मैस और टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल मैस ऑफ गैस आ जाएगा। उसके बाद हमने ये जो पहले वाला मॉलिक्यूल लिया है, इसकी वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको हमने नाम दिया था फर्स्ट मॉलिक्यूल का, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख लेते हैं और उसको हमने वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं। फर्स्ट है तो आपके पास v1 रहेगा, और अगर आपके पास वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसको हम x एक्सिस साथ में x भी मेंशन कर देते हैं। तो ये वो डाटा है जो आपने सिंपल उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है जब आपने फिगर को एक्सप्लेन करना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके बड़ा ये नोट कर लें। उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मोमेंटम की बात करते हैं। चलें जी, अब मैं इसको मिटाने लगा हूं और फिगर को भी एक नज़र देख ले बेटा। चलें, अब आपके पास हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। तो फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, ये पहला वाला मॉलिक्यूल, इसका जो मोमेंटम होगा वो आपके पास इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा। इनिशियल मोमेंटम, जिसको हम मोटी भाई भी कह देते हैं। मोमेंटम को p से जाहिर करते हैं, साथ में इनिशियल है तो pi लिख देंगे, और वो आपके पास होगा mv1x, mv मैस इनटू वेलोसिटी, तो वो आपके पास लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। चूंकि हमने x एक्सिस डायरेक्शन में फर्स्ट मॉलिक्यूल को लिया हुआ है तो साथ में v1x भी लिख देंगे। अब ये होता कैसे है, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है जो कि आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जैसे ही जाएगा तो जाके उस दीवार के साथ टकराएगा। टकराने से पहले वाला जो मोमेंटम होगा वो आपके पास इनिशियल मोमेंटम होगा, और टकराने के बाद जब ये वापस आएगा तो वो आपके पास मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होगा। लेकिन अब की बार डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो डायरेक्शन रिवर्स को हम जाहिर करते हैं माइनस के साथ। तो ये आपके पास फाइनल मोमेंटम होगा यहाँ पे, और फाइनल मोमेंटम को pf से जाहिर करते हैं। वो भी आपके पास मैस इनटू वेलोसिटी, लेकिन अब की बार डायरेक्शन उल्ट है तो साथ में माइनस की अलामत लगा देंगे। अब फर्ज करें कि चेंज इन मोमेंटम, तो फिजिक्स में डेल्टा को चेंज के लिए लिखते हैं हम, मोमेंटम का चेंज फाइंड करते हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास है mv1x, और उसके बाद जो इनिशियल, ये माइनस फार्मूले वाला, और इनिशियल मोमेंटम आपके पास है mv1x। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2mv1x। तो ये आपके पास डेल्टा p। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो जो शुरू में स्टेप्स आपको बताए थे कि आपने सबसे पहले मोमेंटम फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम, तो वो हमने फाइंड कर लिया है, जिसकी वैल्यू आपके पास आई है 2mv1x। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने मोमेंटम का पर यूनिट टाइम अब डेल्टा टी फाइंड करना है। डेल्टा टी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सुल्तान राय की गंडासा इक्वेशन स्पीड टाइम फार्मूले से करते हैं। तो बड़ी आसान है कि हम अगर s इज इक्वल टू वी डेल्टा टी है, यहाँ से अगर हम डेल्टा टी फाइंड करना चाहें तो ये आपके पास s और v इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास वेलोसिटी जो कि आपके पास v1x कहलाएगी। अब डिस्टेंस क्या है, फर्ज करें कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल जब इस दीवार से जाते जाते उस दीवार तक पहुंचा, तो हमने तो बोला कि एक साइड की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास l है। अब इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, l, और फिर उसके अंदर एक और l ऐड कर दें तो 2l के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बात लिख भी सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय मॉलिक्यूल फ्रॉम ए बी सी डी, ए साइड से लेके टू ई एफ जी एच ई एंड बैक टू ए बी सी डी ए। यानी कि मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, दोबारा चला गया उसी साइड की तरफ, तो आपके पास s किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि s जो आपके पास आएगा वो l प्लस एल इज इक्वल टू 2l के बराबर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास s आ जाएगा 2l, और ये चूंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल की ली हुई है, तो हम इसको v1x भी कह देते हैं। तो ये आपके पास डेल्टा t की वैल्यू आ जाएगी 2l v1x। तो यहाँ तक बेटा वीडियो को पॉज कर लें और दोबारा से इसको नोट कर लें, उसके बाद ये रिमूव करके इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम चलें जी, हमारे पास जो दो फार्मूले आए थे अभी जो आपने डेरिवेशन नोट की है, उसमें आपके पास जो डेल्टा टी था वो बराबर था 2l v1x के बराबर था, और ऊपर हमारे पास एक डेल्टा p की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आपके पास -2m v1x इसके बराबर थी। अब हमने चूंकि चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये दोनों इक्वेशन से चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी, तो वो आपके पास डेल्टा p बराबर है डेल्टा t के। अब दोनों की वैल्यूज़ वो हमने अभी जो डेरिवेशन मिटाई है वहाँ से लिख लेते हैं। तो डेल्टा p आपके पास बराबर है -2m v1x, और यहाँ से अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो उसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा t के ऊपर, और डेल्टा t आपके पास है 2l डिवाइडेड बाय v1x। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया ये वाला, और ये आपके पास बनेगा v1x
तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v1x का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में m भी आ जाएगा, नीचे आपके पास l रह गया और साथ में ये माइनस। तो कुल मिला के ये आपके पास जो डेल्टा p है और डेल्टा t है वो आपके पास यहाँ पे आएगा -m v1x उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो ये हमने एक स्टेप तो फाइंड कर लिया डेल्टा p ओवर डेल्टा t। अब हम जानते हैं कि ये फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स दो तरह की है, पहले इसको समझ लेते हैं कि आपके पास ये जो आपके पास है ये आपके पास वॉल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास, ये मॉलिक्यूल जाके पहले दीवार के साथ टकराता है। टकराने पर अब इस मॉलिक्यूल ने दीवार के ऊपर जो फोर्स लगाई वो आपके पास अप्लाइड फोर्स होगी। नतीजे में ये भी दीवार भी इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो हम दोनों को अब स्टडी कर लेते हैं, चूँकि हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए और फोर्स पर यूनिट एरिया स्क्वायर प्रेशर, और प्रेशर ही हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द गैस मॉलिक्यूल, कि आप जो आपके पास वो लगाता है फोर्स, नाउ फोर्स exerted by wall on गैस मॉलिक्यूल। अब वो जो मॉलिक्यूल उसके ऊपर फोर्स लगाता है वो आपके पास Fx होगी, इसको हम डैश भी कह देते हैं, और ये आपके पास होगी -m v1x स्क्वायर ओवर l। ये माइनस की अलामत शो ही इस वजह से कर रही है क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन फोर्स के एक रिएक्शन फोर्स होती है उसके लिए, और वो दोनों मिकदार में मसावी, मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अब कैसे? कि अगर दीवार ने फोर्स लगाई है गैस मॉलिक्यूल पे तो एक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स जिससे हम कहते हैं, वो भी तो थी। वो क्या कहती थी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ द क्यूबिकल वेसल। तो वो आपके पास अगर इसने एक एक्शन फोर्स लगाई तो नतीजे में भी एक रिएक्शन फोर्स होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा लेकिन बीच में अलामत कौन सी आएगी? माइनस की, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो आपके पास Fx वाली वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देते हैं रिएक्शन फोर्स में। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स आ जाएगी x एक्सेस में जो हमारे पास लग रही है। तो अब इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ, मज़ीद इसको आपने सामने रखना है जब जब ज़रूरत पड़ेगी, वरना मैं यहाँ पे एनिमेशन डाल दूँगा तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ ये जो आपके पास वैल्यू है Fx डैश की, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास बनेगा Fx, ये माइनस पहले से है, Fx डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जो कि रिएक्शन फोर्स थी, दीवार ने मॉलिक्यूल के ऊपर लगाई थी, -m v1x डिवाइडेड बाय l, और यहाँ आपके पास इसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस दोनों मिला के इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास फोर्स इन अलोंग x एक्सिस जो आएगी वो आपके पास आएगी m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो इसको आपने अब इनक्लोज कर देना है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ये आपके पास है। अब ये वो फोर्स है जो x एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही है सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए। अब x एक्सिस की डायरेक्शन में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि दीवार के साथ जब टकराएंगे, टकराने के नतीजे में, कोलिजन के नतीजे में उनके ऊपर फोर्स भी लग रही है दीवार के ऊपर। तो हम एक मॉलिक्यूल की बजाय अब सारे मॉलिक्यूल की फोर्स को कंसिडर कर लेते हैं। नाउ force exerted by n number of
molecules of gas, n molecules of gas moving with velocities। अब उनकी जो velocities होंगी वो आपके पास v1x होगी। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो v2x होगी, इस तरह v3x, और ये चलती चली जाएगी vnx, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं। और ये डायरेक्शन कौन सी रहेगी, अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और वैल्यूज़ पुट करके इसका लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपके पास अलोंग x एक्सिस में जो फोर्स होगी, अब ये आपके पास m ओवर l तो था, अब फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए है तो v1x का स्क्वायर, सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो m v2x का स्क्वायर ओवर l, इसी तरह 3 के लिए भी करेंगे और ये चलता चला जाएगा। डॉटेड से पहले प्लस और डॉटेड के बाद प्लस लाजमी लगाइएगा, और उसके बाद vnx डिवाइडेड बाय स्क्वायर और l, ये आपके पास की इक्वेशन बन जाए। अब इन सब में से m ओवर l कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कॉमन भी ले लेते हैं, m ओवर l कॉमन आ जाएगा और अंदर जो आपके पास टर्म बच जाएगी वो वेलोसिटीज़ जो तमाम मॉलिक्यूल्स की x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो v1x का स्क्वायर, v2x का स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास ये सो ऑन चलता चला जाएगा vnx उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ तक इसको आप नोट कर लें, वीडियोस को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लें। चलें जी, अब मैं इसको ये वाला मिटा देता हूँ। अब हमने फोर्स तो मालूम कर ली, अब हम चूंकि हमारा आर्टिकल प्रेशर वाला है तो हम प्रेशर को देखते हैं कि उस फोर्स जो यूनिट एरिया पे जाके लगी उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो कितना होगा। तो अब हम प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। नाउ pressure of gas molecule along x axis। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो P आपके पास x एक्सिस में है तो प्रेशर along x एक्सिस। फोर्स पर यूनिट एरिया है आपके पास, फोर्स भी along x एक्सिस ही लेंगे। और एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशन, लंबाई ज़रब चौड़ाई। मैस मीटर्स को मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट आ जाता है। इसका मतलब आपके पास वो जो एक साइड को हमने लेंथ कहा है, हर एक साइड आपके पास l के बराबर है, तो l को l के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे l स्क्वायर, यही आपके पास एरिया होता है। तो इस एरिया की जगह पे मैं अब इसका डायरेक्ट लिखने लगा हूँ कि ये आपके पास 1 ओवर l स्क्वायर के बराबर होगा। एफ एक्स की वैल्यू कौन सी वाली है, ये वाली है। ये वाली वैल्यू हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो वाली वैल्यू मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। वो आपके पास बराबर है m ओवर l के, और उसके बाद अंदर वेलोसिटीज़ हैं v1x का स्क्वायर, v2x का स्क्वायर और उसके बाद vnx का स्क्वायर। तो अब यहाँ आपके पास ये वाला l इस l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपके पास m ओवर l3, और अंदर आपके पास वही वेलोसिटीज़ रह जाएंगी v1x का स्क्वायर, v2x का स्क्वायर और उसके बाद vnx का स्क्वायर। तो ये आपके पास हमने प्रेशर निकाल लिया है अलोंग x एक्सिस, और जितने भी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ है वो हमने आपस में ऐड कर दी हैं। अब हमने m ओवर l3, ये इसको मैं इनसर्कल कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए छोटा सा रिलेशन है, कैसे कि अगर हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, अब डेंसिटी आपके पास रेशो होती है
मैस, अब मैस किसका है, टोटल गैस का है, तो मैस ऑफ गैस रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द वेसल रहेगा, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो उसकी होती है। अब हम टोटल मैस डेंसिटी को जाहिर करते हैं रो से, जिसको हम हाजी शकूर भी कह देते हैं। और उसके बाद मैस ऑफ गैस, अब टोटल मैस क्या था, हर एक मॉलिक्यूल का मैस m है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स mn है, शुरू में ही समझा दिया था जब हमने फिगर को एक्सप्लेन किया था। और वॉल्यूम आपके पास 3 डायमेंशन होता है पता, तो आपके पास वो L3 के बराबर आ जाएगा। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ से हम m/L3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, तो इधर से निकाल लेते हैं m/L3, तो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इम्प्लाइज दैट, तो ये बन जाएगा m/L3 और ये n इसके साथ आके डिवाइड होगा तो ρ/n। तो ये वाली वैल्यू हम अब यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू के अंदर। तो आपके पास वो जो इक्वेशन बनेगी Px बराबर है m/L3 की जगह पे ρ/n आ जाएगा, और उसके बाद अंदर आपके पास रह जाएगा v1 x² v2 x² और प्लस vn x²। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। और ये जो आपके पास इक्वेशन है, यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके इस साइड को नोट कर ले। अब हम उस साइड पे चले जाते हैं। ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे दोबारा से अलहदा से लिख देता हूँ। ये जो आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, फिर दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इसको हम कहते हैं, ये कहलाती है कॉल्ड मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि जब हम इसको n को यहाँ से अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं एक स्टेप मिस कर गया हूँ, तो ये वाला n आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उसके साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रो रह जाएगा। अब ये जो आपके पास है इसको भी यहाँ पे n भी लिख लेते हैं, ये मैं मिस कर गया था, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कहते हैं? मीन का मतलब सिंपल एवरेज लेना होता है कि बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करके जितनी नंबर्स बनते हैं, फर्ज करें कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उनके पास 7 रुपये, 10 रुपये और 7 रुपये हैं, तो तीनों बच्चों के पैसे ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हर एक को इक्वली मिल जाएंगे, सिंपल, जिसके हम एवरेज कहते हैं। तो ये जितने भी एक्स एक्सिस में मोशन परफॉर्म करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, सबकी वेलोसिटी को ऐड करके उनके टोटल नंबर पर डिवाइड कर दिया है, n पर डिवाइड कर दिया है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, एंड कैन बी रिटन एज, और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो मुकम्मल इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कि ये बराबर हो जाएगी v x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये, और साथ में लगा देंगे ये वाले साइन, इनइक्वलिटीज़ वाले साइन। इनइक्वलिटीज़ वाले साइन को हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में कहते हैं कि ये आपके पास एंगल ब्रैकेट्स होती हैं। कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं? एंगल ब्रैकेट होती हैं, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जब 2 रे कॉमन पॉइंट में मिलती हैं तो मिलके एंगल बनाती हैं, तो ये आपके पास एंगल ब्रैकेट्स कहलाती हैं। तो ये एंगल ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि हमने इस वेलोसिटी का मीन लिया हुआ है, एवरेज लिया हुआ है, सिर्फ ये इसका मकसद है। तो यहाँ ये जो आपके पास इक्वेशन थी ये क्या बन जाएगी? Px प्रेशर अलोंग x एक्सिस, ये आपके पास रो है,
और ये जो आपके पास पूरी की पूरी ये जो आपके पास इक्वेशन थी या टर्म थी उसकी जगह पे आ जाएगा Vx का स्क्वायर और साथ में एंगल ब्रैकेट। तो ये तो प्रेशर है अलोंग एक्स एक्सिस। अब मॉलिक्यूल y एक्सिस में भी जाएंगे, z एक्सिस में भी जाएंगे, लेकिन हम हर एक के लिए पूरी की पूरी डेरिवेशन नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस बात को बुनियाद बना के हम y एक्सिस वाली वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं। कैसे कि ये आपके पास अलोंग y एक्सिस है तो रो, और यहाँ पे वेलोसिटी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर लेके ये y एक्सिस में होगी। और इसी तरह अगर हम z एक्सिस की बात करें तो वो भी आपके पास z एक्सिस में हो गई। तो ये आपके पास प्रेशर अलोंग x एक्सिस, प्रेशर अलोंग y एक्सिस और प्रेशर अलोंग z एक्सिस। तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। यहाँ तक वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लें और जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ तक दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि जो आपके पास वेसल है वो क्यूबिकल फॉर्म में है और गैस इज़ प्योर, वो आपके पास गैस जो है वो प्योर हालत में है। ये दो बातें लिख लेते हैं। सिंस वेसल इज प्योर या कंटेनर, ये जो आपके पास क्यूबिकल फॉर्म में है, एंड गैस इज प्योर, इसका मतलब वेलोसिटीज़ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस में जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, और उतनी ही आपके पास होगी जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर हम इन तीनों को ऐड करके टोटल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं तो अब हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं जल्दी से। तो आपके पास अगर मैं टोटल एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तमाम डायमेंशंस के अंदर, तो वो आपके पास तीनों को ऐड करके आएगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और प्लस वी जेड का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि वी एक्स जो बराबर है इन दोनों के बराबर है, तो इसकी जगह पे भी वी एक्स लिख सकते हैं। कैसे? ऑलरेडी वी एक्स स्क्वायर है, ये आपस में दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह पे भी वी एक्स लिख लेते हैं, वी एक्स स्क्वायर, और प्लस उसके बाद इसको भी लिख लेते हैं वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, और ये बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर के। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी थी ये वाली, जिसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ, ये वाली, यहाँ पे हमें वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो तीनों को ऐड कर देते हैं, 1 2 और 3, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 वी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा वी स्क्वायर। और यहाँ आपके पास वी एक्स स्क्वायर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 वी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे अलहदा रह जाएगा, इसको मैंने पहले ही रीअरेंज कर दिया है, तो ये वी एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे, पुट इन ए। अगर हम पुट करेंगे ए के अंदर तो वो आपके पास बनेगा पी एक्स बराबर है रो, उसके बाद वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 1/3 और वी स्क्वायर, तो ये आपके पास पी एक्स की वैल्यू आ गई, प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन दोबारा से हम तो प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस भी देखते हैं, हम तो प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस भी देखते हैं, तीनों डायमेंशन में हमने देखनी है। तो यहाँ पे हम एक लॉ को स्टडी करते हैं, पास्कल लॉ। पास्कल कहता है कि गैस कंटेनर के अंदर प्रेशर ऑफ गैस
इनसाइड वेसल के अंदर, इनसाइड द वेसल एंड एवरीवेयर, हर जगह पे, रिमेन कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट किस कंडीशन में रहेगा? इफ डेंसिटी ऑफ गैस, इफ डेंसिटी इज ऑफ गैस होमोजीनियस, यहां पे लिख लीजिएगा होमोजीनियस। एक आपके पास हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस के तमाम मॉलिक्यूल्स एक जैसे रहेंगे। अगर गैस आपके पास होमोजीनियस है तो कंटेनर के अंदर जितना भी प्रेशर लगेगा वो इनसाइड द कंटेनर या एवरीवेयर जहां पे भी, वो आपके पास उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कहने का मकसद ये है कि प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस और प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस, ये सारे के सारे आपस में बराबर रहेंगे। तो ये बात वहां पे जाके अब लिख लेते हैं जल्दी से। तो आपके पास ये जो प्रेशर है वो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस बराबर रहेगा, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। तो इन तीनों की जगह पे हम P लिख सकते हैं जो कि हमें टोटल प्रेशर बताएगा। तो ये आपके पास P के बराबर है। इसको हम रो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, ये 3 जाके डिवाइड हो जाएगा और साथ में हमारे पास ये V स्क्वायर हो जाएगा। अब हम डेंसिटी के बारे में पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब डेंसिटी का फार्मूला जो पहले मैंने लिखा था वो mn/v था। अब यहाँ पे एक बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि यहाँ हम वेलोसिटी को भी v से लिख रहे हैं और डेंसिटी को भी वॉल्यूम को भी v से लिख रहे हैं। दोनों में डिफरेंशिएट बड़ा ज़रूरी है। तो पहले जहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला लिखा है वहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो वॉल्यूम वाला v है इसको आप थोड़ा बड़ा लिख लीजिएगा ऐसे करके, ताकि ये वाला v और इस v के अंदर डिफरेंशिएट हो सके। तो ये जो आपके पास डेंसिटी के बारे में हम पहले बता के आ चुके हैं, ये वाली वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आपके पास जो बनेगा वो आपके पास बनेगा फॉर P इज इक्वल टू रो की जगह ये वाली चीज़ आ जाएगी mn/3 पहले से था। v को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है वॉल्यूम और वेलोसिटी की v में डिफरेंशिएट करने के लिए, और साथ में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर हम इसको, ये वाला जो m है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी n/3v, v को दोबारा से रिस्पेक्ट देनी है, और mv स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये आपके पास यहाँ पे 2n डिवाइडेड बाय 3v, और ये आपके पास बन जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ये वाला 2 और ये वाला 2 हमने ये वाला डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है। फर्दर इक्वेशन हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, और ये आर्टिकल तकरीबन आज वाला मुकम्मल हो चुका है। वीडियो पॉज करके साथ साथ देखते जाएं। अब ये जो आपके पास है हाफ mv स्क्वायर, ये आपके पास बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो ये आपके पास 2/3 n/v, v को दोबारा से रिस्पेक्ट दीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, वेलोसिटी वॉल्यूम का v और वेलोसिटी। तो आपके पास टर्म आई है n/v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम n0 से जाहिर करते हैं, तो इसकी जगह पे हमने n0 लिख दिया। अब ये जो आपके पास 2/3 और n0 है, ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट के बराबर है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी वो हम लिख सकते हैं P बराबर है कांस्टेंट और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जब कांस्टेंट खत्म होता है तो उसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यही प्रूव करने वाले थे, और शुरू में मैंने स्टेटमेंट भी बताई थी कि शो दैट
आप प्रूव करें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये है आज का आर्टिकल। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, इस उम्मीद वासिक के साथ कि आप, मैं और ये मुल्क पाकिस्तान खूब तरक्की करे। नेक्स्ट वीक वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।